अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं आपकी मेज़बान महम हैदर। नाज़रीन, आज मून मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ पे जो है वो शॉप्स इनकी सील कर गई हैं। मेरे साथ जो है वो शहरी मौजूद हैं जिनकी शॉप्स जो है वो सील करके जा चुके हैं और इनको इतना भी नहीं बताया कि ये क्यों इनकी शॉप्स जो है वो सील कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में जो है वो गरीबियत बढ़ चुकी है और अगर हमारी रोज़ी के अड्डे आप बंद कर देंगे तो हम लोग खाएँगे कहाँ से, क्योंकि हुकूमत ने हमें खाने के लिए कतई नहीं देना। हमने खुद जो अपने पास से कमाना है हमने वही खाना है और जब हमारे रोजी के अड्डों को सील कर दिया जाएगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मुझे बताइएगा आपकी शॉप किस वजह से सील की गई है? इतना भी आपको नहीं बताया तो फिर भी आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमने क्या एक्शन लेना है, हम अभी आ रहे हैं, देखा आगे काम पे खड़े हुए हैं तो आगे शटर डाउन था, सारे लड़के बाहर खड़े हैं, दुकान बंद है। कल वो आए हैं तकरीबन 10-11 बजे, सारे टेबल लगे हुए थे, मेरे भी 3-4 आर्डर लगे हुए थे। एक कस्टमर तो यकीन करें इनकी अफरा तफरी में ना मुझे बिल ही नहीं दे के गया, वो बिल दिए बगैर चला गया। तो बात ये है कि मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपके शटर डाउन थे और उसी के ऊपर वो सील करके चले गए? नहीं, शटर डाउन नहीं थे, काम चलते हुए में सील करके गए हैं। ये हमारी भी शॉप है, मोबाइल वाली है, वो भी है, लेकिन बात यह है कि हम शहरी तो नहीं हैं, हम तो मज़दूर आदमी हैं, हम तो मज़दूरी करने वाले हैं। ठीक है, इधर से हम डेली पर डे जो कमाते हैं वो घर भेजते हैं, घर का निज़ाम चलता है। अब देखें मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो ये शॉप बंद होगी और आपके घर का जो चूल्हा है वो बंद हो गया। ज़ाहिर बात है जी, यहाँ से पैसे इकट्ठे करके हमने घर भेजने हैं, घर इसीलिए घर का निज़ाम चलना है। तो इधर तो आपके सामने है सारे हालात। तो अब क्या चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत वड़ के खड्डे हुकूमत है जी सिलेक्ट होके आई है। हुकूमत होंदी है ਜਿਹੜੀ आवाम ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, आवाम ਦਾ पता ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ आवाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है ही नहीं कोई इंसानियत वाली गल। इत्थे गरीब जलील होंदा पिया। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें इतने दूर से हम आए हैं, मैं बहावलपुर से आया हूँ अपने बहनों भाइयों अपने माँ बाप के लिए मतलब आप कमाने। शॉप पे हैं क्या? मैं वेटर हूँ। वेटर है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखें इंसाफ हो, हर चीज़ का एक रूल होना चाहिए। देखें गरीब लोग हैं, इतने लोग जलील हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो क्या समझते हैं आप, हुकूमत से क्या चाहते हैं? शॉप को ओपन किया जाए या ना किया जाए? बिल्कुल ज़रूर किया जाए, क्योंकि देखें इतने लोग हैं, हमारी एक शॉप के अंदर ही 50-60 मतलब लोग हैं जो एक्स्ट्रा जगह से आए हैं, सेपरेट जगह से। हर बंदा अपने घर का सेपरेट चूल्हा चलाने के लिए है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हमारा सेपरेट सारा घर का सेटअप जो है बंद हो जाएगा। एक बंदा घर का कमा रहा है तो उसके पीछे 10 या 12 लोग या 15 लोग खाने वाले हैं, वो कैसे सेटअप चलेगा ये चीज़ें? तो कुछ उन्होंने आपको बताया कि कितने दिन के लिए सील की गई है या आपसे क्या कोई जुर्माना वगैरह लेंगे? किस तरह से ओपन करेंगे शॉप? ना कल रात को 11-12 बजे ऑफ करके सील करके गए थे। उसके बाद कह रहे थे कि रात को आप ओपन कर लो, उसके बाद जब सुबह आप ओपन नहीं करनी है आपने। अगर सुबह आप ओपन करोगे शॉप को तो आपको मतलब पर्चा हो जाएगा आपके ऊपर। जब सील जो कर दी तो फिर उन्हें ये ऑप्शन क्यों दी जा रही है कि रात को ओपन करें? इस पे क्या कहेंगे? वो ये मतलब कह के गए थे कि चले आपका काम चल रहा है, आपका चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो, तो उस वजह से आप रात सारी अपना सामान निकाल लें, सुबह आपने ओपन नहीं करनी। तो आप सुबह से इस तरह से ही बैठे हैं? जी, मैं शॉप के बाहर वेट कर रहे हैं? जी, मैं सुबह 12 बजे आया था शॉप पे, सुबह 12 बजे से इसी तरह वेट कर रहा हूँ। तो कोई बंदा नहीं आया दोबारा कि आपकी शॉप को आके देखा जाए कि सील है या आपने ओपन कर ली? कोई भी नहीं आया दोबारा? नहीं मैम। तो उन्होंने बताया नहीं कि किस ऑफिस में आके आपने अपनी शॉप ओपन करवानी है? उन्होंने बताया था कि मतलब ओनर कोई पता है ना, हमें तो नहीं ना पता। हम तो इधर ओनर कहाँ है आपके? ओनर तो उनके पीछे गए हुए हैं, मतलब उनके दफातर में गए हुए हैं, यही कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही। तो क्या उम्मीद रखते हैं कब तक वो ओपन करेंगे या आपका जो खाने पीने का सारा सिस्टम है वो बंद हुआ हुआ है, तो क्या समझते हैं? समझना क्या जी, हम तो आपके सामने ये इधर तकरीबन 22-23 लड़के इधर ही बैठे हुए हैं कि अभी ओनर आ जाता है, वो कहता है दुकान खोलो, इसी चक्कर में बैठे हुए हैं। लेकिन अब देख लें टाइम क्या हो गया, तो इस टाइम तो काम का टाइम। तो आपने ओनर के साथ कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं किया कि वो कितना टाइम लगेगा उन्हें? हम यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे हैं। वैसे आप यहाँ पर रहते कहाँ हैं? ये हम पीछे नवाब प्लाजे में रहते हैं, तो हम कंगलई लेकिन प्लाजे नवाब में रहते हैं। हॉस्टलाइज है जी। तो किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, मतलब अपनी वहाँ से घर फैमिली से इधर रहकर और ऊपर से आगे से जब आपको ये गिफ्ट मिलता है कि आपकी शॉप को जो है वो सील कर दिया जाता है, तो क्या समझते हैं? समझना क्या जी, मजबूरी का नाम शुक्रिया, बस वक्त को धक्का दिया हुआ है, लेकिन अब तो लग रहा है धक्का देना भी मुश्किल हो गया। कितनी देर तक यहाँ बैठे हुए हैं आप? देखें अब बैठे हुए हैं, हमारा तो वैसे सुबह 4 बजे तक काम चलता है, बैठे हुए हैं सुबह 4 बजे तक, ना भी खुली तो बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें बात सुने, एलडी अपनी जगह पे सही है,
हम अगर हमें जगह मिलती है ना 6 फुट, हम 10 फुट पे चले जाते हैं। हम भी गलत करते हैं, एलडी गलत नहीं है। वो गवर्नमेंट जो कर रही है ना, कुछ ठीक भी कर रही है, कुछ गलत भी है। जो गरीब आदमी हैं जो सड़कों पे आ गए हैं, ये देखें ये हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, हम किराया देते हैं। और बात ये है भाई गवर्नमेंट बस अपने ख़जाने भर रही है और हम सड़कों पे रुल रहे हैं। कोई नहीं सुनने वाला, कोई भी नहीं सुनने वाला। किधर चले जाते हैं? इतना पैसा आता है, इतना टैक्स जाता है, वो किधर चला जाता है? कहाँ पे लग रहा है? उठा लो, रख लो, उठा लो, भाग जाओ। कभी सामान उठा के इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। ये तो कोई तरीका का नहीं। यहाँ तो कोई प्रॉपर जगह दे दें स्टॉलों वालों को, गवर्नमेंट को चाहिए स्टॉलों वालों को प्रॉपर जगह दे दें गरीब लोगों को। लो भाई आपने इतनी हदूद में निकाला है तो ये हम पर्ची देंगे आपको महीने की, या तो अपने अंडर में ले लें। तो यहाँ फिर रहमो करम पे छोड़ दें। ये देखें ना, हम भी गलत हैं, हम सही नहीं है। हमें 6 फुट अगर जगह मिलती है तो हम 10 फुट पे कब्जा कर लेते हैं, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ये पूरे पंजाब में ऑपरेशन हो रहा है, अकेला कोई लाहौर का नहीं हो रहा, पूरे पंजाब में है, ठीक है। बात सीधी सी ये है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ थोड़ी सी नरमी करें ताकि हम लोग रिज़्क़ कमा सकें, या हमें कोई प्रॉपर जगह दी जाए। बस ये मरीम नवाज़ साहब को मैं सलूट मारता हूँ, और वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको चाहिए हमें कोई या तो जगह दे दें थोड़ी बहुत, या कोई नरमी कर दें हमारे लिए, क्योंकि मैंने 3 महीने का किराया देना है घर का। अब ये देख लें मैंने कितना सामान लगाया हुआ है, ज़मीन पे रखा हुआ है, मिट्टी पड़ती है, कुछ डिस्प्ले में माल बिकता है, कुछ ज़मीन पे वो कीमत नहीं मिलती। इतनी सी बात है। ये गवर्नमेंट ने रेडिये दी हैं फलों वालों को, हमें भी ऐसे कोई स्टॉल गवर्नमेंट अलॉट कर दे ताकि उनका हम किराया गवर्नमेंट को दे, वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाए। और मार्केटों में सब के हालात ऐसे ही हैं, महंगाई से महंगाई हो रही है, बढ़ती जा रही है, कोई कमी नहीं हो रही। किस चीज़ में कमी है? किसी में नहीं कमी है। गरीब तर गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा, अमीर तर अमीर हो रहा है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। नाज़रीन, इनकी जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि या इन्हें रेडियाँ प्रोवाइड कर दी जाएं जिसके ऊपर ये अपना जो है वो माल बेच सकें। और बहुत ज़्यादा मसले वाली बात है कि अगर रोड पे ये बैठे हुए हैं तो वो ऑब्वियसली कि उनका जो प्राइस है वो लो प्राइस पे चला जाता है। कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा समझता है कि पता नहीं लंडे का माल है जो ये रख कर बेच रहे हैं, और कस्टमर जो है वो मतलब नाराज़ हो जाता है कि नीचे ज़मीन पर रख कर ये माल जो है वो बिक रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इन्हें जो है वो रेडी प्रोवाइड करनी चाहिए। स्टॉल उठा दिए गए हैं, लिहाजा हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। देखे ना कि वोट डालने का शेर को ये मकसद नहीं था कि हम बेरोज़गार हो जाएं, हम लोग तो बिल्कुल फारिग हो गए हैं। तो किसी किस्म का कारोबार नहीं है, ये सामने देखना हम कैसे दुकानदारी अपने करें। और बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें स्टॉल दें इधर ही, और जो किराया बनता हमसे लें, हम देते हैं। तो ये कि हमारे से बहुत ज़्यादती हो रही है, तो हमारा कुछ करें। और तकरीबन एलडी वाले आते हैं, सामान वगैरह उठा के ले जाते हैं हमारा, तो हम लोग तो बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। और कुछ हमारा सामान ऐसा है कि जो सा 60-70 हज़ार का हमारा उठा के ले गई भी है, तो हमें वो वापस नहीं कर रही। तो हमारा मरीम नवाज़ से यही है कहना है कि हमारे पे कोई तरस खाएं और हमारा स्टॉल हमें दिए जाएं। तो नाज़रीन, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार में है कि कब हमारी शॉप ओपन हो, क्योंकि हमारी रोज़ी का जो अड्डा है वो बंद कर दिया गया है। और जैसा कि उनके बहू के उन्होंने बोला कि हमने यहाँ से कमाना है तो अपनी फैमिलीज़ को जो है वो पैसे भेजने हैं, और फिर उनके भी घर का जो है वो सर्कट चलना है। और इनके जो बॉस हैं वो गए हुए हैं उनके दफ्तर में कि जब कोई हो तो इनकी जो है वो शॉप ओपन की जाए। और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, हमारी जो पाकिस्तान में महंगाई है वो अर्शों पे जा चुकी है, जिसे कम करना किसी भी हुकूमत के जो अंडर में है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान माहम हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।